सुप्रभात छात्र मित्रों, मैं मलिक रियाज फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्र मित्रों, आज हम 13वीं इकाई पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है महाप्रस्थान और जिसके लेखक है नरेश मेहता। नरेश मेहता का जीवन और कवन की बात करें तो उनका जन्म सन 1922 इकाई में हुआ था और निधन सन 2000 इकाई में हुआ है। नरेश मेहता की अगर हम बात करें छात्र मित्रों तो आधुनिक हिंदी कवि नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। उनकी माता सुंदरबाई और पिता का नाम बिहारी लाल था। माता का नाम सुंदरबाई था और पिता का नाम बिहारी लाल था। उनका मूल नाम पूर्ण शंकर था। नरसिंहगढ़ में सन 1940 में 7वीं कक्षा की पढ़ाई के समय वहाँ की राजमाता के सुंदर काव्य पढ़ने पर पूर्ण शंकर को नरेश उपनाम दिया। उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में सेवाएं भी दी। नरेश मेहता के कविता संग्रह की अगर बात करें तो बन पाखी, सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, उत्सवा, तुम मेरा मौन हो, अरण्या, आखिर, समुद्र से तात्पर्य, पिछले दिनों नंगे पैरों, देखना एक दिन, चेत्या आदि है। खंड काव्य संशय की एक रात, महाप्रस्थान, प्रवाद पर्व, शबरी और प्रार्थना पुरुष प्रमुख है। उपन्यास, निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी और यात्रा वृतांत और अनुवाद जैसी गद्य विद्याओं पर भी कवि ने कलम चलाई है। कवि को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1992 और साहित्य अकादमी पुरस्कार, मंगला प्रसाद पारितोषिक, भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया। महाप्रस्थान खंड काव्य का विषय पांडवों का स्वर्गारोहण है और जिसमें युधिष्ठिर के माध्यम से कवि ने राज्य व्यवस्था की अकूट शक्ति से उत्पन्न संकट और उसके व्यक्तित्व की रक्षा जैसे प्रश्न उठाए हैं, जो चिरंतर प्रश्न है। यहाँ पर जो लिया गया काव्य है, उस काव्य के अंदर हम देखें तो पांडवों का स्वर्गारोहण में जाना और उस समय युधिष्ठिर का बात करना, ये विषय पर यहाँ पर नरेश मेहता ने हमें समझाने का प्रयत्न किया है। आपने महाभारत देखी होगी विद्यार्थी मित्रों लॉकडाउन के अंदर, और महाभारत के अंदर जैसे सारे पात्र थे वैसे ही युधिष्ठिर भी एक पात्र है और यहाँ उसी का आशय हमें मिला है। कहा जाता है कि धन संपत्ति की लालसा से व्यक्ति हमेशा अपने आप को हमेशा धन और इसकी ही लालसा करते रहता है, जिसके कारण ये होता है कि वह कभी कभी दुखी भी होता है। यहाँ पर भी एक सत्ता और राज्य व्यवस्था के ऊपर कटाक्ष करते हुए नरेश मेहता ने अपने आप में एक नया वर्णन करने का प्रयत्न किया है। देखेंगे विद्यार्थी मित्रों, युधिष्ठिर कहते हैं सर्वप्रथम कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ। प्रश्न और जिज्ञासा दोनों अलग बातें हैं। दिल में प्रश्न होना ये अलग बात है, प्रश्न के लिए जिज्ञासा होना ये अलग बात है। और ये किसे कह रहे हैं कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ। ये पार्थ यानी के अर्जुन, और अर्जुन को संबोधन करते हुए ये कह रहे हैं कि प्रश्न और जिज्ञासा में अंतर समझते हो पार्थ। सत्य की प्राप्ति दूसरों से प्रश्न करके नहीं होती। अगर हमें सत्य की प्राप्ति करना है तो दूसरों के सामने प्रश्न उपस्थित कर वो चीज़ प्रकट नहीं हो पाती जो हम प्रकट करना चाहते हैं। तो क्या है कि दूसरों से प्रश्न कर नहीं होती, स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। और सिर्फ ये दूसरों से प्रश्न कर या दूसरों से कोई चीज़ों का पूछना, उससे कोई सत्य मिलता नहीं।
स्वयं से ही जिज्ञासा करनी होती है। खुद में एक जिज्ञासा होनी चाहिए, एक ऐसी कुड़न होनी चाहिए कि जिसके वजह से कि स्वयं के अंदर एक ऐसी कुड़न पैदा होनी चाहिए जिसके कारण वो अपने आप को पूछ सके, सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई पार्थ। अगर सुख मिला है तो भी प्रश्न होना चाहिए और दुख मिला है तो भी प्रश्न होना चाहिए। सबसे पहली बात ये कहूँ कि सुख मिल जाए तो ये ना समझ बैठो कि हमें सब कुछ मिल चुका है, और दुख मिले तो अपने आप को सब्र से सुकून से रखो कि ईश्वर ने तुम्हें दुख के लिए पसंद किया है। अगर सुख के लिए भी पसंद किया है तो ये भी तात्पर्य ढूंढो अपने आप में। युधिष्ठिर के माध्यम से यहाँ पर नरेश मेहता ने बहुत अच्छी बात एक हमें समझाने की कोशिश की है विद्यार्थी मित्रों, कि जिसके अंदर अगर सुख मिलता है तो भी प्रश्नार्थ होना चाहिए कि ईश्वर मुझे कितनी छूट दे रहा है। अगर दुख मिल रहा है तो ये भी प्रश्न होना चाहिए कि मेरे कौन से गुनाहों की सज़ा मुझे मिल रही है, कौन से पापों की सज़ा मुझे मिल रही है। तो ये दोनों चीज़ों को हमें टटोलना चाहिए। तो सुख या दुख के स्थान पर मुझे सदा जिज्ञासा हुई है पार्थ। सुख के स्थान पर भी मुझे प्रश्न उपस्थित हुआ और दुख के वजह से भी मुझे प्रश्न उपस्थित हुआ। मेरा राज्य परित्याग से अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा, और मैंने राज्य का परित्याग कर दिया और उसी कारण आपको दुख भी हुआ होगा। अवश्य ही तुम लोगों को बुरा लगा होगा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रशस्थ नहीं स्वीकारा। सिर्फ शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रशस्थ यानी कि मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं, जिसमें वानप्रशस्थ के अंदर पहला है विद्यार्थी, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रशस्थ तथा चौथा है सन्यास। मनुष्य जीवन के 4 आश्रम हैं। फिर से कहता हूँ, एक विद्यार्थी, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रशस्थ तथा सन्यास। ये चारे चार जो है वो वानप्रशस्थ इसलिए मैंने नहीं स्वीकारा। मैंने मात्र शास्त्र व्यवस्था के कारण ही वानप्रशस्थ नहीं स्वीकारा, परंतु यह मेरी वैचारिकता का निष्कर्ष था बंधु। ये मेरी वैचारिकता, ये मेरे दिल में एक जो बात उपस्थित होती थी उसके कारण मैंने वानप्रशस्थ स्वीकारा है। अर्जुन वहाँ पर कहते हैं कैसा निष्कर्ष? युधिष्ठिर कहते हैं वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। मैं आपको कहता चलो विद्यार्थी मित्रों कि अगर हमें सारी चीज़ें मिल जाए और कोई चीज़ की हमें तमन्ना ना रहे तो जीवन किस काम का। जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं कि वस्तुओं से अगर एक हमारे पास एक किताब है या एक हमारे पास कोई एक बैग है और हम दूसरी बैग खरीदते हैं तो वस्तुओं को हम क्या करते हैं? इकट्ठा करते हैं। हाँ, जहाँ पर ज़रूरी है वो चीज़ खरीदना भी चाहिए, मगर बेफिजूल की चीज़ें हमें कभी खरीदनी नहीं चाहिए। वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। वस्तुओं का मोह हमें छोड़ना होगा विद्यार्थी मित्रों। और विद्यार्थी काल में ऐसा कहा गया है कि सारी चीज़ों को त्याग करना चाहिए, सारे मोह माया को एक अलग स्थान पर रख देना चाहिए। इसीलिए पहले की जो शिक्षण व्यवस्था थी वो हम देखेंगे तो आश्रमों में कई वर्ष तक विद्यार्थी अपने ज्ञान को प्राप्त करते थे और उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद वो एक परिपूर्ण व्यक्तित्व हासिल कर पाते थे। तो वस्तुओं से हीन होते जाने का अर्थ है व्यक्तित्व से संपन्न होते जाना। युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, देखो मैं आपसे फिर से कहता हूँ, युद्ध, राज्य, साम्राज्य, संपदा, संबंध, इन सब की सीमाएं हैं पार्थ। ये सारी चीज़ों की सीमाएं, युद्ध की सीमाएं हैं, राज्य की सीमा है, बॉर्डर है। गुजरात है तो गुजरात के बाद अगर हम देखें महाराष्ट्र एक तरफ से हमें लगेगा, है ना, तो ये एक सीमा है। साम्राज्य भी हमारे पास अधिक नहीं होना चाहिए, संपदा भी हमारे पास अधिक नहीं होना, संबंध भी अधिकतर हम उसकी सीमाएं में रहे तो अच्छा है।
ये ही वे कुचक्र है। और समझाते हुए कह रहे हैं कि यही वो कुचक्र है जिनमें हम झुलस जाते हैं, जिन्हें व्यक्ति अपने चारों ओर मूंद लेता है और फिर कभी इस सफलता की सुगंध के परिवृत्त से बाहर आना नहीं चाहता। और ये सारी चीज़ें हैं जिसमें वो मोहित हो जाता है, और जिसके कारण वो जब मोहित होता है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, सिर्फ उसे संपदा, साम्राज्य, ये सारी चीज़ें उसे दिखती हैं। ये वस्तुएं, ये सफलताएं एक दिन उसका पर्याय बन जाती है। वस्तु और सफलताओं के माध्यम से अमरता प्राप्त करने को ही तो तुम पुरुषार्थ और संकल्प कहते हो। क्या कहते हो? कि वस्तुओं को पा लेना ये सिर्फ सफलता है। क्या कह रहे हैं? कि वस्तुओं को पा लेना, उसके माध्यम से सुख पा लेना, उसको आप अमरता समझते हो, मगर तुम पुरुषार्थ और संकल्प उसे कहते हो कि वस्तुओं को पा लेना। पर क्या है कि ये दुर्ग, क्या कहा? दुर्ग यानी कि किला, प्रासाद यानी कि राजभवन, स्मृति भवन, किसी की स्मृति में बनाया गया जो है वो, और चारण प्रशस्तियां यानी चारणों भाटों द्वारा की गई प्रशंसाएं, ये झूठे इतिहास वाले शिलालेख व्यक्ति को अमरता देंगे पार्थ? व्यक्ति को अमरता कभी नहीं देंगे। मेरा नाम हो जाए, मेरी जिंदगी अच्छी हो जाए, बस इसके कारण ही जिंदगी व्यतीत करना, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी वो है विद्यार्थी मित्रों कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करें। ईश्वर ने यही कहा है कि मैं तुझे सिर्फ आजमाइश के तौर पर पृथ्वी में प्रकट करूंगा, आखिरी दिन तू वहीं आएगा जहां से तुझे भेजा गया है। यानी ईश्वर अपने पास वापस वो बुला लेगा। आपने देखा होगा, मैं आपको कहता चलो विद्यार्थी मित्रों, कि एक बच्चा होता है, उसका जब जन्म होता है तो उसके जो है मुंह के अंदर दांत नहीं होते, और जब मरता है तब भी देखना, अगर वृद्धत्व प्राप्त कर अगर मरा है तो उसके मुंह में दांत नहीं होंगे। तो जैसे आया था वैसे वापस बुलाया जाएगा। तो ये सारी चीजें क्या आपको अमरता देंगे? नहीं देंगे। पार्थ जड़ का ही प्रतिनिधित्व कर सकता है। जड़ वस्तु है तो जड़ का ही प्रतिनिधित्व, चेतन का नहीं। तुम्हें बारंबार कचोटिया है अपनी व्यवस्था की, तुम्हें बारंबार कचोटिया है, यानी कि अंदर से आपको चुभता भी होगा और व्यवस्था भी है। तुम अपमानित किए गए, तुम्हारे स्वत्व का हनन किया गया, न्याय प्राप्ति के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ा। पर पार्थ, कभी उन विचारहारा साधारण जनों के बारे में सोचा जो सदा अपमानित होते रहे? आपको अपमानित किया, आपको बुरा कहा, और आपका संघर्ष भी बहुत है, मगर जो हरदम अपमानित होता रहा है उसके बारे में भी कभी आपने सोचा है? जिनके स्वत का अपहरण ही हमारे ये दीप्तत्व साम्राज्य है। अन्याय के अभत्स्य वे नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है, और जो अन्याय पर चलते हैं वो कभी नहीं जानते कि न्याय भी कुछ होता है। प्रत्येक युद्ध जिसमें एक राज्य जन्म लेता है, प्रत्येक युद्ध जो होता है उसमें एक राज्य जन्म लेता है, कितनी स्त्रियों को विधवा और बच्चों को अनाथ कर जाता है। अगर एक युद्ध होता है तो कितनी स्त्रियां विधवा हो जाती है, कितने बच्चों के सर पर से बाप का हाथ चला जाता है, और वे जीवन संघर्ष में दिशाहीन खो जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और दिशाहीन खो जाने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं। स्वसाची यानी कि अर्जुन का एक नाम है जो स्वसाची भी कहा जाता है। अर्जुन को कहते हैं कि क्या कहते हैं कि स्वसाची, तुम्हारे कृष्ण ने ही तो कहा था युद्ध के उपरांत समाज में वर्ण संकरता बढ़ जाती है। और क्या कहा था कृष्ण ने? कि वर्ण संकरता यानी कि दो भिन्न जातियों में कि जो स्त्री पुरुष द्वारा संतानों पैदा होने की स्थिति, यानी कि वर्ण संकरता बढ़ जाती है, यानी कि विभस्तता बढ़ जाएगी। कर सकते हो उस दिन की कल्पना जब इस पृथ्वी पर कुल गोत्र
ही वर्ण संकरता की विचरण करेगी। उस दिन इस ऐतिहासिक कष्टुता का कौन उत्तरदायी होगा अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा? और ऐसी परिस्थिति के लिए कौन उसका उत्तरदायी होगा अर्जुन, कौन उत्तरदायी होगा? आज नहीं तो कल राजा से अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और राजा से भी अधिक कठोर हो जाएंगे ये राज्य, और सुदूर भविष्य में राज्य से भी अधिक अमानवीय हो जाएगी ये राज्य व्यवस्था। और सुदूर क्या होगा कि ये जो राज्य व्यवस्था है वो राजा से भी यानी अधिक कष्ट देने वाली होगी ये राज्य व्यवस्था है। और आज हम देख रहे हैं जो कहा गया था पहले वो सारी चीज़ें आज हो रही है। इनके दो आधार स्तंभों युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति बारंबार करती आई है। शिलान्यास यानी कि नींव डालना, और जिसका मुख्य कारण है जो व्यक्ति खुद सोचकर अपने राज्य व्यवस्थाओं में, जिसका युद्ध और आतंक, जिनका शिलान्यास यानी कि नींव है, मनुष्य की आदिम प्रवृत्ति बारंबार करती आई है। एक दिन युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे, और एक दिन ये होगा कि युद्ध और आतंक ही सामाजिकता के पर्याय बन जाएंगे। और आज हो रहा है विश्व में। हम अगर दृष्टि करेंगे विद्यार्थी मित्रों तो ये सारी चीज़ें हो रही है। युद्ध में हमने कौरवों को हराया और आतंक के बल पर तुमने क्या कहा कि युद्ध में कौरवों को हमने हराया और आतंक के बल पर तुमने हराया। तो यहाँ पर भी ये सारी चीज़ें महाभारत के कथा वस्तु के आधार पर हमें नरेश मेहता ने बहुत अच्छी तरह से समझाई है। छात्र मित्र, आशा रखता हूँ कि आपको ये इकाई बहुत पसंद आई होगी। आभार, धन्यवाद।